कैसे हो? आज सीखेंगे टाइप नंबर 5 औसत का। ठीक है, औसत का टाइप नंबर 5। इसके पहले हमने 4 बता चुके हैं। ठीक है, इसके पहले 2 वीडियो बन चुकी है, आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं इसको कंसेप्ट और फार्मूले दोनों से देखेंगे। ठीक है, ये जो टाइप नंबर 5 है इसको बहुत बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं, जो बहुत ही मज़ेदार तरीका है कुल मिलाकर। ठीक है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि पहले तो इसको सूत्र से देखिए जो आप लोग लगाते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मैथड सीखना जरूरी है। कह रहा 30 बच्चों का औसत 25 है, मतलब 30 बच्चे का औसत जो है कितना है, ऐसे कर लो। 30 का कितना है 25, मतलब तो योगफल कितना आएगा इसका, 30 इंटू 25 करोगे, है ना, तो कितना आएगा 25 के 75, 750। ठीक है, अब कह रहा है कि 20 बच्चों का औसत 15 है। ठीक है, तो 20 बच्चों का औसत 15 है, यानी कि क्या होगा 20 इंटू 15, 15 दूना 30, यानी कि 3 जोड़ दोगे। ठीक है, अब जो औसत होता है, औसत बराबर होता है योगफल, यानी कि दोनों का योगफल कर लो प्लस 300, और ये दोनों संख्याएं कितनी होंगी 50। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो कितना हो जाएगा 50 और 7 3 10। ठीक है, 7 3 10 और 50। ठीक है, ये हो जाएगा इतना, ये कट गया, 5 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 3 5 मतलब 21। इसका जो औसत आएगा वो कितना आएगा 21 आएगा। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे दूसरे तरीके से। ठीक है, कि जिससे इससे भी आसानी से सवाल हल हो जाए। ठीक है, हम प्रयास करते हैं कि इससे भी जल्दी हो। ठीक है, ये हमको बुरा ना करना। ठीक है, जो इतना बड़ा करने के बाद, जोड़ने के बाद करना पड़ रहा, हो सकता है इससे और जल्दी हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें, चलो कोई। अब क्या करेंगे, सिंपल सा लिखेंगे 30 का औसत कितना है 25, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और 20 का कितना है 15, बात समझिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने इससे भी लिखा था पहले भी, मतलब 30 का कितना है 25 और 20 का कितना है 15, मैंने लिख दिया। अब देखो जो 15 है, ध्यान देखना, ये टोटल संख्या कितनी होगी 50। ठीक है, और ये जो 15 होगा ना वो इसमें भी होगा कि नहीं होगा, ध्यान देखना। ये जो 15 है इसके अंदर में है नहीं, भाई 25 बना है तो उसके अंदर 15 रहा होगा, मतलब ये जो है कॉमन है। क्या है, कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ ये दोनों में। ठीक है, तो जो दोनों में उभयनिष्ठ होती है संख्याएं, ठीक है, उसको इसमें घटा दो। ठीक है, तो कितना अतिरिक्त बचेगा 10, कितना बचेगा 10 बचेगा भैया। 15 है 25, इसको घटाओ कितना आएगा 10, इसका इसमें गुणा कर दो। ठीक है, 30 इंटू 10। ठीक है, 30 इंटू 10 कर दिए। अब जो है कितना बचा, कितना है यहाँ पे 50। ठीक है, शून्य से शून्य करेंगे। ठीक है, अब कितना बचा 5 6 30, कितना आ गया 6, बात समझ में आ गई। और जो 6 आ रहा है ना, ये संख्या जो आती है, जो कॉमन वाली संख्या होती है उसी में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, मतलब 15 प्लस 6 कितना आ गया 21। अभी आपने यही आंसर लगाया था, बात समझ में आई। फिर से एक सवाल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बता दें, आप देखिए, कह रहा है कि 40 बच्चों का औसत मान, ठीक है, 30 kg है, और 10 बच्चों का औसत मान, ठीक है, 25 है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 10 बच्चों का औसत मान 25 है। ठीक है, तो कह रहा है कि सभी बच्चों का औसत उसी मेथड से लगाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। ध्यान से लगाएंगे, 40 का कितना है 30। ठीक है, और क्या कर रहा है 10 का औसत कितना बन रहा है 25, बात समझ में आई। अब ये जो 25 है इसमें होगा कि नहीं होगा, ठीक, बिल्कुल होगा भाई। तो क्या हो जाएगा, इसमें से अंतर निकालो, इसमें कितना आएगा 5, मतलब 30 में से
25 निकालोगे तो कितना आएगा 5, ठीक है। तो ये जो 5 हुआ इससे गुणा कर 40 इंटू 5 बटे इन दोनों को जोड़ो कितने होंगे 50, टोटल कितने हो जाएंगे 50 ही होंगे। अब देखो ये एक कट जाएगा, ठीक है, और 5 के 5, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 40 बचेगा। अब ये जो 4 बच रहा है इसको हम क्या करेंगे, जो दोनों में होगा कॉमन, यही था कॉमन, यही तो था 25 दोनों में, यही 25 में आप क्या करो इसको 4 जोड़ दो, तो आपका सही वाला जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। बात समझ में आई, कर लेंगे। समझ में आ रही, नहीं बात समझ में आ रही फिर से बता दूँ, नहीं आ रही हो तो ठीक है, बार बार मत पूछा करो, ठीक है। फिर से देखो, ध्यान से देखो, फिर से देखो सवाल ले लेते हैं। कह रहा है कि 30 बच्चों का औसत मान, ठीक है, 50 kg, ठीक है, और 20 बच्चों का औसत मान जो है 15 kg, कितना 15 kg। सभी बच्चों का औसत ज्ञात कीजिए। एक टॉपिक का ये लास्ट सवाल, ठीक है। देखो 30 का कितना है 50, और कह रहा है कि 20 का कितना है 15, ठीक है। तो यहाँ टोटल है कितने 50, ठीक है। अब इसका मैं एक फार्मूला भी बना दूंगा, ठीक है, देखते रहने। अब देखो ये जो है ये दोनों में होगा उभयनिष्ठ, इसका अंतर निकालो, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसको सोच बना लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। ये जितनी संख्या दी रहेगी पहले इसको यहाँ लिख लेना, 30 इंटू इसको इसमें घटा दो, लो बन गया फार्मूला। इसी का इंतजार कर रहे थे क्या, इसी का इंतजार कर रहे थे। देखो 50 में से 15 घटा दिए, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों जोड़ दो, ये दोनों जोड़ लो, जितना दिया है 30 प्लस 20 कर लो, ठीक लो। अब क्या होगा 30 इंटू कितना हो जाएगा, ये 15 घट जाएगा तो कितना बचेगा 35, ठीक है। 35 5 4 10 50, यहाँ बचेगा कितना 50, ठीक है। 0 से 0 कटे 5 7 35 और 7 3 21। अब जो 21 आया है 21 को क्या करेंगे, जो कॉमन संख्या है उसी में जोड़ देंगे। 21 जोड़ कितना 15 प्लस 21 बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 36। बात समझ में आई, देखो 5 1 6 2 1 3, ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इस प्रकार के सवाल आप कभी भी गुणा करके नहीं लगाएंगे, ठीक है, नहीं तो क्या करते हैं ऐसे करते हैं, लो ऐसे करते हैं, आप क्या करते हैं 30 इंटू 50 प्लस 20 इंटू 15 बटा 30 20 50, ऐसे करते हैं। 5 1500 प्लस 5 दूनी 15 30 300 बटे 50 कर लो भैया, जोड़ो, हो जाएगा 1800 बटे 50, 0 0 कट जाएगा, 5 5 15 3 5 36, ये 36 तो आया था, है नहीं, सिद्ध हो गया नहीं हो गया। बस ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं। परीक्षा में जो मेथड आपको आसान लगे वही करिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको समय बचाना है, ठीक है। थैंक यू।